अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। रिव्यू ऑफ द सेकंड डे बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। सबसे पहले बता दें क्या खोया क्या पाया, कुछ पाया या नहीं पाया। यार जो गाजर के हलवे में खाया वो खोया, और जो हाँ नान के साथ खाया वो पाया। हाँ हाँ, वो तो आपने ये खास तबके की नुमाइंदगी कर दी सो। बताएं जल्दी, सुबह सुबह का जल्दी जल्दी रिव्यू बताएं क्या भाई हुआ क्या नहीं। जल्दी जल्दी वाला सिलसिला ये है कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड एक लंबा स्कोर कर देगा, न्यूजीलैंड ने वो काम कर दिया। पाकिस्तान के मामलात वही हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो है उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी कहीं खो चुकी है। वो हम्म, बीबे बच्चों की तरह आते हैं, लाइन लाइन पे गेंदे कराते हैं और जल्दी जल्दी ओवर कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। कोई एग्रेशन नहीं, कोई वो नहीं, कंसिस्टेंट विकेट टेकिंग वाला मामला नहीं। पहले दिन शाहीन शाह ने 3 आउट किए, दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से जाके 1 विकेट मिली। बाकी बॉलर्स सिर्फ एक एक विकेट का कंट्रीब्यूशन कर सके। तो जो सूरत हाल हमारे बॉलर्स की चल रही है, तो हम बॉलिंग हमारी एक ऐसी स्ट्रेंथ होती थी कि हम 2-250 में टीम आउट कर लेते थे और बैट्समैनों की खामियां छुप जाती थी। लेकिन अब चूंकि हमारी बॉलिंग भी जो है वो आप कह लो मीडियोकर सी हो गई है, तो इस वजह से फिर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हम्म। और बैटिंग का जो हिसाब किताब है वो आप देख ही सकते हैं। शान मसूद, जिस तरह मैं पहले डिस्कस किया था कि 4 इनिंग्स में से एक इनिंग का प्लेयर है, तो ये पहली इनिंग वो इनिंग नहीं थी, उसमें वो जल्दी आउट हो गया। अब बाकी देखते हैं वो कौन सी इनिंग में रन बनाता है। काफी काफी एनालिटिक चल रहे हैं आप आजकल भाईजान। मैं तो सिंपल ये कहूंगा कि आपके पास जो है ना, आपके पास लंबी रेस के घोड़े ही नहीं है मैच में। हम्म, ऐसे ही है। लंबी रेस के घोड़े कौन होते हैं? जो आपके पास एक पेसर जो टूर पे मौजूद है, सोहेल खान, उसको आप इंग्लैंड भी घुमा के लेके आ गए, आप इधर भी घुमाने लेके चले गए। वो इन पिचेस का वो एवर ग्रीन बॉलर रहेगा अगर इन पिचेस पे खेलता रहा। वो एंडरसन बनेगा पाकिस्तान का अगर खेलता रहता। हम्म, मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों कह रहा हूँ कि आपके पास एविडेंस है कि गेंद आगे पिच करने पे विकेट मिली है, शॉर्ट पे हम्म, सिर्फ वो निकल आउट हुआ है। हाँ, बाकी सब प्लेयर जो है वो गेंद फ्रंट फुट पे ही आउट हुए हैं, यानी पिचअप बॉल्स पे ही आउट हुए हैं। हम्म, तो आपके पास एक सीधा सीधा तो ऑप्शन था। आपने 16-17 ईयर ओल्ड, चले उसके साथ भी ज्यादती है बेचारे को, एक तो निगेट करने के। अच्छा, हमारे यहाँ प्लेयर्स पे के सीधे होते हैं कि पुराने प्लेयर को निगेट कर दें वो किसी तरीके से, हम्म, और हम ये बहाना बनाते हैं कि हम तो सिखा रहे हैं उनको। तो सिखा रहे हाँ, रहो भाई, हमारे तो पहले भी कुछ नहीं उखड़ रहा था, अब भी कुछ हाँ। नहीं उखड़ रहा। असल लेकिन में मैं डेव का जो एक सिंपल रिव्यू दूंगा ना, वो ये दूंगा कि जब आप कैचेस छोड़ देते ना, हम्म, और न्यूजीलैंड की सी कंडीशंस को आप नहीं समझ पाते, या आपकी जो अंदर मैनेजमेंट बैठी है उसको पता नहीं है कि जब ग्रीन टॉप आपने देख ली तो इसका मतलब न्यूजीलैंड चाह ही नहीं रहा कि वो आखिरी बैटिंग करे। हम्म, क्योंकि जब ये घास सूखेगी ना, तो विकेट जो है ना वो ड्राई होगी, और ड्राई पाकिस्तान यूएई की ड्राई विकेट नहीं बर्दाश्त कर सका था, तो ये तो न्यूजीलैंड की ड्राई विकेट होगी। हम्म, और हार्ड रहेगी सरफेस, हार्ड सरफेस पे अगर आप जूता मारे तो वो जल्दी फटता है, यानी उसमें क्रैक्स जो है या होल्स जो है वो बड़े बड़े बनते हैं हार्ड सरफेस। नमी वाली अगर होगी तो उससे एक गड्ढे बनेंगे, लेकिन नमी से मट्टी जुड़ी रहेगी आपस में। हम्म, ये ड्राई सरफेस है, अगर घास फटेगी, पैर लगेंगे तो वो मट्टी फटी हुई होगी। वो आपके लिए बैटिंग चौथी इनिंग में, जब आपने 5 बॉलर खिलाए थे, तो आपका इसका मतलब ये सोचना था ना आपको कि यार मुझे चौथी इनिंग में बॉलिंग नहीं करनी। वो चौथी इनिंग मतलब सोच अजीब ही थी टॉस के वक्त कि आपने 5 बैट्समैन खिला दिए, इसका मतलब आप पहली बैटिंग नहीं करना चाह रहे। आपने 5 बॉलर खिला दिए, इसका मतलब आप ऑलरेडी चौथी इनिंग में बॉलिंग करने का सोच रहे हैं। ओ सॉरी, तीसरी इनिंग में बॉलिंग करने का सोच रहे हैं। अजीब मिक्स एंड मैच करके पता नहीं किस तरीके से भाई कॉम्बिनेशन बना के खिला मैं दिए। तो इस हवाले से इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, बिलखुसूस जो टीम सिलेक्शन के जो मामलात होते हैं ना, ये दोनों जो लोग मौजूद हैं, बार बार हम इनको क्यों इनके ऊपर तनकीद करते हैं। ये दोनों सिर्फ पसंद नापसंद हाँ, पे जाते हैं। ये कभी भी कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर नहीं खिलाते। अब मिसबा को जो पसंद है वो खेलेगा, वकारी यूनुस को जो बॉलर पसंद है वो खेलेगा। नसीम शाह इन विकेटों का अगर बॉलर नहीं भी है तो भी खेलेगा। सोहेल खान इन विकेटों का बॉलर है लेकिन पसंद नहीं है, नहीं खेलेगा।
भाई मेरी बात सुनो आप यार, मेरी बात सुनो मेहरबान। ये बताओ मुझे, एक प्लेयर जो आप खिला रहे थे सारे मुश्किल टूर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सब जगह होके आ गया, वो इमामुल हक। आपने उसको भाई अब आखिरी टूर था समझ लो आप। जो एक होता है ना कि जो सीना कहलाता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, हम्म। इन चारों में आपको तकरीबन 3 में तो वो खेल चुका था। हम्म। तो आप उसको ये वाला दौर भी खिला देते ना, किसी तरह उसको फिट रख लेते। तो आप उसको अब आपने 3 जगह उसको कर लिया यूज। अब आप जब उसकी मतलब उसको एक तरह से पूरा अपना वो करना है सर्कल पूरा, तो आपने उसको मुख्तलिफ मसाइल में फंसा दी। तो अब मुझे तो मंजूर नजर नहीं लग रहा, आपकी वाली बात कर रहा हूँ, मंजूर हाँ, नजर नहीं लग रहा है, इसलिए आप मंजूर इधर ही नजर को नहीं खिला है। रहे हैं ताकि नेगेट करे वो उसको। हाँ, मौजूदा लोगों में यही मंजूर नजर। तरीकेकार है, यही तरीकेकार है। हाँ। क्योंकि चार चार ओवर जब आप देखते हैं ना, 5 बैट्समैन जब खेल रहे हैं, तो 5 बैट्समैन का मतलब ये होता है कि आप पहली बैटिंग करेंगे ताकि आप कम से कम जो है ना, आपको हम्म। ऊपर प्रेशर कम हो। जब आप हम्म। 5 बैट्समैन खिलाते हैं ना, तो दूसरी बैटिंग कभी भी नहीं करते रन के अंबार के नीचे दबने के लिए, कभी भी हम्म। नहीं करते। मतलब एक सिंपल मेथड है, इसमें कोई साइंस नहीं है, रॉकेट। ग्रीन ग्रास का मतलब ये नहीं होता कि वो जो है वो सीम करेगी। ग्रीन ग्रास का मतलब ये होता है कि विकेट अपनी जगह इंटेक्ट रखेगी ग्रास। हम्म। मैं चले। वही रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि विकेट अपनी जगह रहेगी ऐसी की ऐसी। अगर पाकिस्तान अप्लाई नहीं करेगा, अपने बैट्समैन अप्लाई नहीं करेंगे, तो सुबह हम उठेंगे और 170 पे 8 हुआ। चले बहरहाल, अब इनके बारे में तो आप पूरा थीसिस लिखा जा सकता है, इनकी जो चवलपन है ये लोग करते हैं। तो अगले मैच पे आते हैं। ये हारेंगे, ये तीसरे और चौथे दिन ही हार जाएंगे। दूसरा दूसरा मैच, हाँ भाई, इंडिया वेरी स्ट्रांग पोजीशन है इंडिया। मतलब अब मैच में उन्हें पता है हमने तीसरी बैटिंग, जब चौथी बैटिंग हम करेंगे तो हमारे पास 60-70 रन ही होंगे चेस करने के। अब ये जो इंडिया की बैटिंग है, इससे देखें आप, अंदाजा लगाएंगे जैसे रहाणे जिस तरह की इनिंग खेला है, इसको कहते हैं टेस्ट बैटिंग। हाँ कि भाई उनके पास एक हाँ बहुत बड़ा सेटबैक था कि जी उनका जो मेन प्लेयर जो था, उनका कैप्टन, वो चला गया और पहला टेस्ट बुरी तरह से हारे हुए हैं। तो किसी ना किसी को स्टैंड अप करना था, और उसने, वो चूंकि स्टैंड इन कैप्टन है, तो उसने बहरहाल दिखाया, गट्स शो किए हैं कि भाई मैं जो है। और पहले भी उसकी काफी यानी मेरे हिसाब से तो अजिंक्य रहाणे जो है वो काफी अंडररेटेड प्लेयर है। लेकिन हर मुश्किल टूर पे वो रन करता है। इंग्लैंड में उसकी सेंचुरीज हैं, साउथ अफ्रीका में रन है, ऑस्ट्रेलिया में रन है। हम्म। तो भाई उसकी एवरेज 44 की है अवे सीरीज में, और 37 या 38 की है होम सीरीज में। 2 साल पहले उसको होम टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया था। लेकिन बात वही है ना सारी, आपको पता है, आप अपनी एक जो बैज लगाते हो, आप अपने नेशन का बैज लगाते हो अपनी शर्ट पे, उसको प्राइड किया, उसने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं किया। उसने परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन अभी अगर डोमेस्टिक में उसकी एवरेज कम है या लोकल में एवरेज कम है, तो उसने उससे मायूस नहीं हुआ। वो उसने हम्म। मेहनत जारी रखी, क्योंकि वो इंडिया का अब ब्रांड है। इंडिया बाहर के दौरे ज्यादा करता है, तो पता था सब विराट को कि हमें जरूरत तो पड़ेगी रेहाने की, तो वो इसलिए खिलाया भी है उसको। और वो बिल्कुल। परफॉर्म कर रहा है, और वो मैं समझता हूँ बेहतर कप्तान है कोहली से। वो क्यों कप्तान बेहतर है कि कोहली अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत हाई रखता है, और टीम को नहीं लेके चल पाता। कभी कभार बहुत दफा ऐसा हुआ है, जो मेन इवेंट हारते हैं ये लोग, या सेमीफाइनल्स हार जाते हैं, या फाइनल हार जाते हैं, या कोई बहुत बड़ा मैच होता है जो फंसा हुआ होता है, वो हार जाते हैं। वो इसीलिए हार जाते हैं कि एक बंदा तो परफॉर्म करने का सोच के आया लिमिट से ज्यादा, बाकी जो है ना वो उस तरह से इनकरेज नहीं है। हो सकता है ये टसर, क्योंकि आपको पता ही है अभी रोहित शर्मा और कोहली का भी कुछ अनबन चल रहा है, तो वो इसलिए भी रेहाना जो है ना, मैं समझता हूँ बेहतर चॉइस है। कोहली रहे बैट्समैन का कैप्टन रहे, लेकिन टीम का कैप्टन बड़ा लेवल हेडेड आदमी, हम्म। बड़ा मतलब एक पोलाइट स्पीकिंग और एक जेंटल अप्रोच। और जिस तरह उसने जडेजा को, मैंने पूरा मैच देखा, जडेजा को जिस तरह उसने क्लिक कराया कि जडेजा ने अटैकिंग क्रिकेट ही नहीं खेली पूरी इनिंग, 2-4 शॉट खेला। क्यों नहीं खेली? टेस्ट मैच में तो रन ज्यादा आसान होते हैं ऊपर से मारना, लेकिन उसने कहा ये विकेट चली गई ना, तो पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ 5 बॉलर है, एक तरह से हाँ, समझ। सही। तो इसमें चल तो मुझे इंडिया के चले चांसेस ठीक है ज्यादा तो। लग रहे हैं। हाँ अगर देखिए, अगर बहुत बड़ा अगर है, अगर इंडिया सुबह में जल्दी आउट हो गया ना, और 100 रन के अंदर अंदर की लीड हुई, और स्मिथ कहीं पे रुक गया, तो ये रन बनाना आसान है तीसरे चौथे दिन। और ये सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये ड्रॉप इन पिच नहीं थी,
तो इसलिए जो है ना रन बनाना, वो ड्रॉप इन पिच थी, सॉरी, तो इसलिए रन बनाना दूसरी और तीसरी इनिंग में थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ड्रॉप इन का जो ऊपर का कवर होता है वो एक धूप लग के हटता है, एक तरह की उस पर चादर सी चढ़ी हुई होती है, तो विकेट का जो असल रंग है वो दूसरे और तीसरे दिन आता है सामने। अगर ऑस्ट्रेलिया को चांस मिला अगर बैटिंग का, तो कुछ पता नहीं है, ये एक सेशन में हार गए थे, कुछ पता नहीं है एक सेशन में 5-6 विकेटें गिर जाएं और फिर वही लीड कंसीड करना पड़ जाए, इनको चौथी इनिंग में चेस करना पड़ जाए। बहरहाल ये अभी भी 60-40 है इंडिया के हाथ। इंडिया को किसी तरह जो है में। मजीद 100 रन जोड़ने अपनी किसी पोजीशन भी को तरह, बेहतर हाँ, करने के लिए। 100 रन चलो। बन गए, 150 से ऊपर लीड होगी, बहुत मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का यही बता दें कितने चांसेस है, फिर हम तीसरे पे चलेंगे। पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है। 75-25। हाँ, ऐसे ही रख लें आप। आपके कितने? 80-20 25%। कर दूं? 80-20 आप रख लें, हाँ, क्योंकि 400 रन बना के जो है वो आप 200 रन की लीड 400 रन कंसीड करके 200 की लीड नहीं चढ़ा सकते कि आप ये कहें कि हम इनको तीसरी इनिंग हाँ, में जो मुश्किल है है। वो आउट करके और इनिंग से जीत लेंगे। 200-250 का होता, आप नहीं नहीं, 400 की मुश्किल है। 450 की करके 150-200 की लीड चढ़ा के आप प्रेशर में ले सकते थे। अब 400 के ऊपर वो 150 आप, की लीड का मतलब कि आप 550 रन करें। हाँ, आप आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, मैं तो अजहर अली और हारिस सोहेल तो वॉक इन विकेट है ना, वो तो हम्म, फिर आपको समझ सकते हैं खुद ही। हाँ। वो तो जाएंगे और बोलेंगे जाओ भाई आउट हो गए, चलो जाओ, बच्चों को नहीं वैसे बोलते हम्म। कि यार चल एक ट्राई बॉल खेल और चल यार जा भाई तू आगे, तो वही वाला सीन हो। जो हमारी चले लाइनअप है जी, उसमें साउथ से अफ्रीका, श्रीलंका। रिजवान जो है वो थोड़ा रुक के खेलने वाला हाँ, बैट्समैन है, या फवाद आलम है, और दैट्स हाँ इट। जी। बाकी तो नीचे राणा आबिद साहब खेल, भी ऐसे ही है आबिद बारे खेल। में। हाँ, वो तो बस छोड़े आप, उनको तो हम बहुत रगड़ चुके हैं। अब हाँ, बस हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना 2-0 हो सीरीज, ताकि फिर मिसबा से और बाकी लोगों से भी जान छूटे। चलें जी, अब आ जाए तीसरे मैच पे, हाँ श्रीलंका जी, साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका श्रीलंका, रन बाजार बन गया वहां तो। हाँ, अच्छी बैटिंग विकेट लग रही है वैसे। हाँ, सेंचुरियन में धूप निकली भी। लेकिन बहरहाल टेस्ट मैचेस में रन भी सबसे बनने चाहिए। सबसे ज्यादा फास्ट विकेट होती है, लेकिन धूप निकल आती है तो फ्लैट हो जाती है। लेकिन श्रीलंका की तारीफ करनी पड़ेगी, 9 महीने बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे, बल्कि कोई भी इंटरनेशनल 9 महीने के बाद खेल, हम्म। उन्होंने इतने रन बना लिए, बड़ी बात है। हाँ। फिर अगर मैं साउथ अफ्रीका तो अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, रन बनाना तो उनके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन मैं क्रिटिकल समझता हूँ कि डुप्लेसी की ये समझ लें, अगर टीम में रहना है ना उसे, हम्म। और वो शिकार नहीं होना उसको भी कि कोई आ जाए उसकी जगह रिप्लेसमेंट, तो मुझे लगता है अब उसे बैटिंग का एबी डिविलियर्स बन जाना चाहिए कि हर इनिंग में स्कोर करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि अब एक एक ही साल रह गया उसकी क्रिकेट में, अगले साल उसने रिटायर हो जाना। हम्म। तो अब कोशिश करे कि हर इनिंग में स्कोर करे, लेकिन चांसेस जो है वो अभी भी, क्योंकि वही सारा सीन वही है कि अभी दूसरा दिन सिर्फ खत्म हुआ है, हम्म। कोई एक इनिंग कम रन की हो गई ना, अगली में से कोई भी एक, दूसरी टीम ने मैच जीत जा रहे। हाँ, बस वो अपॉर्चुनिटी को सारा सारी, एक्सप्लॉइट करने की बात है। जो एक्सप्लॉइट कर गया वो जीत जाएगा। बिल्कुल। और ये मैच ज्यादा तगड़ा इसलिए होगा, हाई स्कोरिंग है, अगर लो स्कोरिंग होता समझ में आ रहा होता कि बॉलिंग अच्छी हो रही है, ये सब हम्म। बॉलर पिट रहे हैं, कोई एक एक अच्छा हो गया ना स्पेल, दो बॉलर्स ने मिलके कर दिया हाँ, और रन कम और विकेटें ज्यादा हो गई, तो बस मैच ने पलट जाए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अब इतना टेम्परामेंट किसी में भी नहीं है, T20 के सारे ये शहजादे हैं। ये सब इतना टेम्परामेंट नहीं है, 5वें दिन तक मैच लेके जाएंगे, ये तो है। तो एक इनिंग ये तो गिर है। जाएगी नीचे। ये तो है। हो गई, सारे रिव्यूज हो गए। हाँ जी, तीनों हो गए, बस खत्म करते हैं फिर। अच्छा, इमामुल हक को उसके साथ वापस भेज रहे हैं। क्या वकार नाम है यूनुस के अपना, साथ एक और अनफिट कौन है? बाबर हाँ, आजम। वकार यूनुस, और एक और भी है, बाबर आजम है, कोई और भी था शादाब। ना जो शादाब। वापस आ रहा था। शादाब, हाँ, शादाब के साथ वापस भेज रहे हैं इमामुल हक। ठीक है। उसका अंगूठा ठीक नहीं हो पाया, सही। लेफ्ट अंगूठा। ठीक है। ये है कि रेडी न्यूज। चलें बस, फिर कोई यहीं बॉटम तक ही। लाइन कुछ देना है आपने न्यूजीलैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच का, फिर हम वाइंड अप करें। छोड़ें यार, बॉटम लाइन क्या देनी है, वो तो नोश्ता है दीवार जो है वो लिखा हुआ है कि जिस तरह की देखिए इन्होंने। आप, मैं ये नहीं कि बिल्कुल राइट ऑफ कर रहा हूँ पाकिस्तान को, लेकिन मैं ना, मतलब आप कोई भी मैच देखते हैं, आप उसमें देखते हैं कि अप्रोच क्या है टीम की, हम्म। आपके रिव्यूज लेने की अप्रोच क्या है, आपके बॉलर्स की,
प्लान के मुताबिक बॉलिंग करने की अप्रोच क्या है। मैं मैच देखने के बाद सबसे पहले ये एनालाइज नहीं करता कि किसने कितने रन दिए। हम्म मैं देखता हूँ कि अगर फर्ज करें वो फर्स्ट सेशन में बॉलिंग करा रहा है तो उस वक्त कंडीशंस कैसी थी, उसने कैसी बॉलिंग की। जब वो सेकंड सेशन में आया, बैट्समैन कितने रन बना चुका था, उसने फिर कौन सी लाइन पकड़ी, कौन सी लेंथ पकड़ी, मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ। अब जब बैट्समैन आएंगे कल, जैसे आज बहुत अच्छी बैटिंग की दोनों ने, शान मसूद के लिए थोड़ा सा ये वो है कि ऐसी गेंदों पे तीसरी दफा मैंने इसको आउट होते हुए देखा। इंग्लैंड में 2 दफा हुआ है, अब यहाँ पे 1 दफा हो गया। आपके पास चांस था कि आप फ्लैट कर देते न्यूजीलैंड को। एटलीस्ट 20 ओवर का मतलब है गेंद की शाइन तो चली गई, हम्म सही है ना। आप थोड़ा सा अगर बर्दाश्त कर जाते, कोई वो ना लेते, आपके लालच के लेग साइड की गेंद रन बना लेता हूँ, हम्म या तो बल्ला पूरा मारते, आधा बल्ला मारा। बस एप्लीकेशन चाहिए आपको। बुरी बॉल्स आएंगी, जब विकेट नहीं मिलेंगी, बॉलर्स थकेंगे, तो हम्म। बुरी बॉल्स आएंगी, आप उनका वेट कर लें। भाई मैं एक बस बात, मैं तो आपने ये बैटिंग कहूँ। की बात कर ली, मैं बॉलिंग की बात कर लेता हूँ। मैं एक बात करें जानता हूँ, करें, शुरू करें। हम जितने अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं, आपने भी वो दौर देखा है कि जिस दौर में इंडिया के पास जो मीडियम पेसर होते थे, कई तो स्लो मीडियम पेसर होते थे, वो स्लो मीडियम पेसर जो होते हाँ, थे वो पूरा पूरा दिन गेंद करते रहते थे और उनको विकेट नहीं मिलती थी। और उसका हाँ नतीजा जी, ये हाँ जी, होता था कि बिल्कुल है। इंडिया ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेता था, क्योंकि उनकी बैटिंग हमेशा से अच्छी रही है। बैटिंग बहुत मजबूत थी, वो हाँ जी। जीत नहीं पाता था। हमारी इस वक्त जो सिचुएशन है वो वही हो गई है कि हमारे पास बॉलर हैं, तेज बॉलर हैं। 16 साल का है, 150 की स्पीड पे कराता है, 145 पे कराता है, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी कहीं खो गई है। तो जब तक विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं आएगी, आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। आप हर मैच में 300, साढ़े यार, तीन सौ 400 रन हर इनिंग में खाएंगे। और उसके बाद आपकी जो बैटिंग है वो ऐसी है कि आपका कोई बैटिंग ऑर्डर ही सेट नहीं है। बिल्कुल सही कह हर रहे हैं। टूर पे ये आप जो है वो, स्टेबिलिटी तो चाहिए टीम को। हाँ, हर टूर पे आपका कोई नया प्लेइंग 11 होती है, कोई नया बैटिंग ऑर्डर होता है। तो इस वजह से जो है भाई, वो कोई एक्सपेक्टेशन रखना मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी है। माजरत, जरा टाइम देखे कितना हो गया वीडियो का। 17 मिनट और 16 सेकंड। 1 मिनट मुझे दे तो मैं बताऊं आपको कि किस तरह से कैरियर बिगाड़ा जाता है। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। छठे नंबर पे अजीज शफीक की सबसे ज्यादा सेंचुरियां थी। हाँ। अजहर अली ओपनर टीम का बन चुका था, हम्म सही है। हम्म जब जब पाकिस्तान के 2 एक साथ रिटायर हुए तो अजहर अली को मिडिल ऑर्डर में लेकर आ गए, हम्म। ताकि मिडिल ऑर्डर में वो ना आए, फवाद आलम। हाँ। असद शफीक को चौथे नंबर पे इसलिए खिलाया कि वो नई बॉल, थोड़ी नई बॉल हो, या बॉलर थोड़े से फ्रेश हो, तो वो नहीं इतने रन स्कोर कर पाएगा। उसको ऊपर नंबर से ऊपर भेज दिया, क्या हुआ, उसका कैरियर खत्म होने के करीब आ गया। हम्म। सही है। आप वेट की एग्जांपल ले ले। वेट 5 छठे नंबर पे खेलते तो ओपन करा दिया, दोनों इनिंग में फेल हो गया। हो ऐसे ही। जाएगा अगली इनिंग, अगर होगी तो अगली इनिंग में भी आप टेस्ट मैच को जब तक सीरियस नहीं लेंगे ना, प्लेयर्स को अपने रोल उनके बैटिंग ऑर्डर्स के साथ पता होने चाहिए। बिल्कुल। एक नंबर का भी फर्क जो है ना, आप देखें इंडिया 2-2.5 साल से चौथे नंबर का बैट्समैन ढूंढ रहा है। 2-2.5 नहीं, 2015 से दो चौथे नंबर का बैट्समैन ढूंढ रहा है युवराज के बाद, अभी तक हम्म। कोई नहीं आया। बिल्कुल। ये आप मतलब सोचने वाले, हारने वाले मैच हारता देख के बोलते हैं यार पाकिस्तान ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। आप सारा कुछ बिगाड़ देते हैं निजाम, और फिर बोलते हैं परफॉर्म करो। हाँ, ऐसे ही है। कैसे करेंगे परफॉर्म ये प्लेयर्स। असद ऐसे ही है। शफीक के साथ खिलवाड़ यही हुआ है कि उसको बर्बाद किया गया है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये खेलता रहेगा तो फवाद आलम को किसी एक को खिलाना है दोनों में से। वो तो एक खास तबके ने बता दिया ना कि कराची या उधर सिंध से सिर्फ एक ही खेलेगा खिलाड़ी। हसनैन का भी चांस नहीं बन रहा। वो जो लेफ्ट हैंडर है जो शर्जील खान, उसका चांस नहीं बन रहा। सिर्फ हम्म। एक खेलेगा इस जगह से, वो खेल रहा है। ये है बस सारी, भाई, ये सारी कहानी है। इस पर तो हम जितनी बात करना ये चाहें कर इम्पोर्टेंट है। सकते हैं, कोई वो नहीं है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बिल्कुल। वीडियो पसंद आए तो हाँ लाइक जी, कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज है, उस पे भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं, हरकत में है बरकत के ही नाम से। सेम तो है। इजाजत दीजिए, अगली हाँ वीडियो के जी, साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।